मित्रों, मैं आपको लिए चलता हूँ सरघाटी के इस वैभव इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में। आप देख पा रहे हैं कितना मनमोहक और कितना बड़ा कैंपस है। बच्चे यहाँ बड़ी शालीनता के साथ खेल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे झूम रहे हैं इस स्कूल के ग्राउंड में। ये छोटे छोटे बच्चे आज कितनी डिसिप्लिन के साथ खड़े हुए हैं। और आज मैं यहाँ का एक शिक्षक श्री अनिल कुमार यादव जी से मैं मुलाकात करवा रहा हूँ। और यहाँ के एक प्रसिद्ध शिक्षक है, इंग्लिश सब्जेक्ट के शिक्षक है। कैसे अपने अनुभव से इंग्लिश का ज्ञान ये दे रहे हैं, चलिए आइए इनसे सुनते हैं। अनिल सर, आप ये बताएं कि आप एक सरकारी स्कूल से पढ़कर किस तरह से आज यहाँ आकर बच्चों में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और बच्चों की इंग्लिश में इतना विकास कर पाए हैं। मैं यहाँ आकर देखा हूँ कि बच्चे यहाँ पे काफी अच्छे माहौल में हैं और इंग्लिश बोल पा रहे हैं और अच्छा राइटिंग के साथ साथ अच्छा लिख भी पा रहे हैं। तो आप अपना अनुभव शेयर करें। देखिए सर, first all of you, good morning. It is a pleasure to introduce myself to you. I live in first. My name is Mr. Anil Kumar. I live in Bihar State, Gaya district. I have been teaching since 2018. Teaching experience 2018. I am a private English teacher. तो मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे लोग को मैं पढ़ाने का तरीका मेरे अंदर जो है से, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो बच्चे के अंदर हर तरह का एक्टिविटी लाता हूं ताकि बच्चे लोग समझ सके। उसमें एक्सपेरिमेंट करके भी कुछ समझाने का काम करता हूं और बच्चे लोग लर्न विथ फन, यानी कहा जाए लर्न विथ फन, यानी कहने का मतलब जो कि बच्चे लोग को हंसी हंसी में, खेल खेल में पढ़ाना, ये सब एक्टिविटी बच्चे को हर तरह की एक्टिविटी मैं देता हूँ। और मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, ये तो हम नहीं, ये हमारे बच्चे लोग बोलेंगे। आप हमारे बच्चे लोग से पूछ सकते हैं। सर, ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपका इंटरव्यू लेकर के कि आप एक दिव्यांग पर्सन हैं। भगवान ने आपके अंगों में कमी की है, बट माँ सरस्वती की आप पर भरपूर कृपा रही है। और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा आप पे रही है कि आप एक छोटे से गांव में एक सरकारी स्कूल में पढ़कर, और इस बिहार के विद्यालय जैसा आपको मालूम है कि बिहार में अंग्रेजी को जो है अहमियत नहीं दी जाती है, लोग बच्चे अंग्रेजी से डरते हैं। और आप एक गांव में रह कर के इतना अच्छा अंग्रेजी पे आप कमांड कर लिए, आपका स्पोकन इंग्लिश रहा आपका, और आप आकर के इस वैधी इंटरनेशनल स्कूल, जो काफी नाम है इस स्कूल का, उसमें आकर के आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आखिर आपने ये किया कैसे कि आप एक साधारण फैमिली से होने के बावजूद, एक सरकारी स्कूल पढ़ने के बावजूद आपने ये इंग्लिश को इतना डेवलप किया? देखिए सर, सरकारी और प्राइवेट मायने नहीं रखता है सर, मायने रखता है मेहनत। ठीक है, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ लेकिन मेहनत किया, मैंने बचपन से बहुत मेहनत किया। और अभी भी मैं एमए में इंग्लिश ऑनर्स मेरा है। सरकारी स्कूल में पढ़ करके भी एमए में एडमिशन इंग्लिश ऑनर्स है मेरा। और जो मैं बचपन से वर्ड पावर ज़्यादा याद करता था, मतलब जो है से एक इंग्लिश मेरा मेन फेवरेट सब्जेक्ट, उसका मैंने चूज कर लिया और मैं उसी के हिसाब से चलते रहा। और उसमें मतलब कहने का मतलब है कि वो मेरा एक मेन फेवरेट सब्जेक्ट चुन लिया, उस इंग्लिश सब्जेक्ट को। प्राइवेट और सरकारी नहीं, ये मेहनत मायने रखता है सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ये बात प्राइवेट और सरकारी स्कूल की नहीं है, बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में है, कौन सा विषय रुचिकर है, ताकि उसी बच्चे उसी सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़े। आपका रुचि इंग्लिश में रहा। मैंने आकर के यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा
कि आपको अनिल सर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो कैसा लगता? तो बच्चे बोले काफ़ी ऊर्जा के साथ बोले बहुत अच्छा लगता है। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे आकर आपके बारे में सुना कि आप जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो फ्राइडे सैटरडे को आप इंग्लिश वर्ड मीनिंग को क्विज के तौर पे करवाते हैं, लड़के लड़कियों में कंपटीशन करवाते हैं। और मैंने इससे ही जाना, बच्चों से ही जाना कि इससे उन लोगों के वर्ड मीनिंग में काफी इंप्रूवमेंट मिली। तो आखिर आपका अनुभव कैसा रहा कि ये जो क्विज करवाते हैं इससे बच्चों के अंदर में वर्ड मीनिंग का इंप्रूवमेंट क्या इससे बहुत अधिक किया जा सकता है? औरों को भी आप बताएं, ऐसे एडवाइस दे जो पढ़ा रहे होगे इंग्लिश में। देखिए सर, बात यह है कि मैं बच्चे को पढ़ाने का पैशन जो जुनून होता है उसका मैं जागरूकता करता हूँ, और बच्चे के अंदर ऐसा मतलब एक्टिविटी करवाता हूँ ताकि बच्चे को लगे कि नहीं, मतलब मेहनत करे। अभी स्कूल में मैं हर एवरी सैटरडे को एक्टिविटी करवाता हूँ। इंग्लिश स्पोकन हो गया और वर्ड पावर हो गया, कंपटीशन करवाते हूँ बॉयज एंड गर्ल्स। तो उसमें बच्चे लोग का लगता है कि नहीं, मैं मेहनत करूं और जो है से इस मतलब पार्टिसिपेट में जीत जाऊं। और बच्चे के अंदर मतलब प्रतिभा जो है वो अपना एक्टिविटी को शो करते हैं मेरे मेहनत के अनुसार। ये बल्कि धीरे 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 ये हमारा प्रोफेशन ही नहीं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाना। किस तरह से पढ़ाएं बच्चे लोग को समझ में आएगा। और हाँ, बच्चे लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, मेथड है, वो तो हम नहीं, वो बच्चे लोग से ही पूछ सकते हैं कि अनिल सर किस तरह से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, समझ में आता है या नहीं आता है। वो हम नहीं, वो हमारे बच्चे लोग ही बोलेंगे। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप यहाँ के हैं, इस एरिया के हैं, इस क्षेत्र के हैं, तो आप इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा आप उसके बारे में बोलिए। और साथ ही साथ आप ये बोलिए कि अपने क्षेत्र के लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे आकर के लोग अपने बच्चों का एडमिशन ले तो क्यों ले, वजह क्या, और स्कूल से ये स्कूल किस तरह से डिफरेंस है? आप इसके बारे में अपना अनुभव साझा करें और लोगों को एक सजेशन दें। हाँ सर, और एक बात यह है कि यहाँ का बच्चे का इम्प्रूवमेंट मैंने बहुत अच्छा देखा। कुछ ये बताने का बाद जो है ना, एक बार में इन लोग ग्रहण, ग्रास्पिंग पावर इतना हाई है इन लोग का, हाईएस्ट है कि ग्रहण कर लेता है। और मैंने यहाँ के बच्चों को देखा है, डिसिप्लिन स्टूडेंट, सबसे पहले डिसिप्लिन, यहाँ के बच्चे का डिसिप्लिन है। और इम्प्रूवमेंट है, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट मैंने देखा, राइटिंग स्किल देखा, स्पीकिंग स्किल देखा, स्पोकन, मतलब यहाँ बच्चे जो है इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है यहाँ का बच्चे का, मैंने देखा है इस चीज़ को। तो आप यहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो आकर के किस तरह से आप बोलना चाहते हैं कि अपने बच्चों को आकर के यहाँ पे एडमिशन दिलाएं, एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था मिलेगी ताकि उसके बच्चे भविष्य में जाकर के बहुत अच्छा नाम करें। तो आप अपना ओपिनियन दे यहाँ के लोगों के लिए कि अपने बच्चों का एडमिशन वो आखिर यहाँ करवाए तो क्यों करवाए, आखिर कैसे ये स्कूल औरों से अलग है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि एक बार, कम से कम एक बार गार्जियन अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन ले, और 3 से 4 मंथ में अपने बच्चे को एक्टिविटी, परफॉर्मेंस अपना वो देख सके। मैं तो यही चैलेंज करता हूँ, 3 से 4 मंथ बच्चे, गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को एडमिशन लें, और 3 से 4 मंथ में आप अपने बच्चे को इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में बात करना, लिखना एकदम फिक्स है। मैंने देखा है इस चीज़ को। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गार्जियन से कि एडमिशन एक बार आकर के ले, एडमिशन करवा सकते हैं। तो आज आपने अनिल सर का अनुभव सुना, समझा और जाना कि कैसे वह एक मध्य परिवार से और सरकारी स्कूल में पढ़कर आए हैं और यहाँ पे इंग्लिश के अध्यापक बनकर बच्चों में कैसे अपने बुद्धि और प्रतिभा के बल से बच्चों में एक अग्रणी विकास कर पा रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ जो भी इस वैधी इंटरनेशनल स्कूल महुआमा के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं
वहाँ के रहने वाले जितने भी अभिभावकगण हैं वो कृपया करके एक बार आकर हमारे वैधी इंटरनेशनल स्कूल के ऑफिस में एक बार संपर्क जरूर करें और अपने बच्चों का नामांकन जरूर करवाएं। और आप जो है उनकी सफलता में हमारे द्वारा, हमारे शिक्षक द्वारा बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाएं। थैंक यू, धन्यवाद।